to all the students. Today we will discuss the lecture series of geotechnical engineering, in which we will start the basics of geotechnical engineering. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के दो पार्ट्स हैं बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आपको ये दिख रहा है सबसे पहले, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पहला होता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा पार्ट है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। हम दो पार्ट्स में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहला है सॉइल मैकेनिक्स, इसमें बेसिक सॉइल की प्रॉपर्टीज रहती हैं, सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज, जैसे सॉइल की प्रॉपर्टीज हो गई, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गई, सॉइल कितनी परमेएबल है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का कलर क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बिलो द अर्थ सरफेस हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जियोटेक्निकल नाम का अर्थ है स्टार्टिंग फ्रॉम दी जियो। जियो का मतलब है फ्रॉम दी रिलेटेड टू दी अर्थ। तो इट इज क्लियरली सेड दैट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग concerned with the engineering behavior of earth materials. The materials which is related to the earth are directly concerned with the engineering and related to the civil engineering that comes in the geotechnical engineering. The knowledge of geotechnical theoretical engineering means the ideal elastic isotropic. Ideal elastic isotropic means the property which is throughout the same. It remains same to the without any change in the property. It means the soil is isotropic and homogeneous material. Let's come to the what it includes. It includes the investigation purpose. Suppose we have to build a structure. Suppose हमें कोई structure बनाना है या हमें foundation रखनी है, हमें कोई building बनानी है, हमें कोई house बनाना है, तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट आती है वो आती है सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना। इट मींस कि वहां पर वो स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबल है या नहीं, तो वो सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा, उसकी फिजिकल और मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को नो करते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो भी सॉइल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो भी हमारा जियोटेक्निकल या सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद डिजाइनिंग दी अर्थवर्क एंड स्ट्रक्चर फाउंडेशन। उसके बाद जब सारी डिजाइन हम प्रॉपर्टीज हमको पता चल जाती है तो हम अर्थवर्क या स्ट्रक्चर फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हिस्ट्री। अगर हम देखें कि नॉलेज एंड ऑफ द यूज ऑफ सॉइल एक्सटेंट जो है काफी टाइम से चला रहा है, इसकी जो वो है हिस्ट्री है वो रिलेटेड टू दी काफी टाइम से। जैसे कंस्ट्रक्शन डेवलप, हम पहले जमाने में कुएं खोदे जाते थे पानी निकालने के लिए ना, वेल्स होते थे, तो वो भी एक तरह का सॉइल का वर्क है, जैसे फाउंडेशन कर रहे हैं या उसको अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है रोड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो किस पे आएगा? वो भी आपका आएगा एक तरह से पार्ट ऑफ सॉइल का ही है वो। मतलब आपको सबसे पहले सॉइल की ही इन्वेस्टिगेशन करनी है या सॉइल पे ही बनाना रहेगा। तो इसीलिए जो पुराने टाइम की हिस्ट्री है वो हमारा ऐसा नहीं है कि ये एकदम न्यू है, हम उसको पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, फॉर दी ब्यूरल साइड, बिल्डिंग फाउंडेशन या जो भी आपको इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर दी बिल्डिंग्स, हमको काफी चीजें वो मिलती हैं। अब हम इसमें आते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तीन टाइप्स की रॉक से। बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो तीन इंपॉर्टेंट रॉक है, जिसमें सबसे पहले आता है इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक का जो फॉर्मेशन है वो क्रिस्टलाइन बॉडी है, जो अर्थ के अंदर जो आपका मैग्मा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि कूल होता है। ठीक है, जैसे कूल होने के बाद वो सॉलिडिफाइड होता है तो उसका बन जाता है इग्निशियस रॉक। जब मैग्मा जो है अंदर का मैग्मा जो है अर्थ के अंदर का मैग्मा वो सॉलिडिफाइड होता है तो बनती है इग्निशियस रॉक। और उसी इग्निशियस रॉक के धीरे धीरे टूटने के कारण हमारी जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है।
दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनता है बेसिकली जो सीमेंट के पार्ट होते हैं, जैसे सीमेंट, इसमें अगर हम लेते हैं कि कैल्शिया या फिर सिलिकेट, ये धीरे धीरे सेडिमेंट होने के कारण जो हमारी रॉक्स का फॉर्मेशन बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप की रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये तीनों रॉक्स के फॉर्मेशन या तीनों रॉक्स के कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण जो हमारी सॉइल है वो फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें मैंने बताया गया है कि सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन रॉक्स बाय वेरियस प्रोसेस, जैसे कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। अगर हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की, तो जैसे मान लो आपका जो चट्टान है या जो जितने भी आपकी रॉक्स हैं वो धीरे धीरे टूट के क्या होता है सॉइल पे नीचे सेटल होती रहती है, तो वो होती है फिजिकल, ठीक है। या जैसे फिजिकल में मान लो रेन है, विंड है, इन सब के प्रोसेस के कारण, बाहरी बारिश या विंड ब्लोइंग के कारण जो भी आपकी चट्टानें टूट टूट के नीचे सेटल होती जाती हैं, उससे क्या है आपकी सॉइल जो है वो बनती चल जाती है, ठीक है। फिर आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जैसे मान लो अगर आपका एसिड रेन हुआ तो एसिड रेन के कारण भी इन रॉक्स का डिफॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूट टूट के नीचे जो सेटल हो जाते हैं, तो वो बनती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुई कैसे, ठीक है। तो सबको याद रखना है कि बेसिकली इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के कारण हमारी जो है सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। वो भी दो प्रोसेस है, कौन सा, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले आती है आपका सॉइल का टेक्सचर कैसा है, आपकी सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसकी ऊपर की परत कैसी है, लेयर की कैसी है, तो वो आती है सॉइल टेक्सचर में, ठीक है। दूसरा है कि उस सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। अलग अलग पार्टिकल्स में जब टूट जाती है सॉइल तो सब पार्टिकल्स के अलग अलग साइज बन जाते हैं, ठीक है। तो उससे डिफाइंड होता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी सॉइल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका यूटिलाइजेशन कहां पर। दूसरा आता है सॉइल की स्ट्रेंथ कह लो या आप कंसिस्टेंसी कह लो। सॉइल की स्ट्रेंथ का मतलब है कि सॉइल कितना बियर कर सकती है स्ट्रक्चर, या सॉइल पे कितना आप दबाव लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, और उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। जैसे मान लो मैंने इसमें एक चार्ट बना रखा है कि मान लो आपके पास एक कोर्स सैंड है जिसका साइज है, अभी बताया ना सॉइल जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ठीक है। कोर्स सैंड है, उसका जो साइज है वो 1.05 mm से लेकर 1 mm तक होता है। दूसरा है कि फिर मीडियम सैंड है, उससे थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये साइज सॉइल के अलग अलग साइज हैं, पार्टिकल के साइज हैं, जिसके बेसिस पे हम इसको सॉइल को डिफाइन करते हैं। मैं बता रहा था कि सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या है। सपोज करो आपने सॉइल ली और उसमें पानी डालते चले जाओ, आप उसमें वाटर को ऐड करते चले जाओ। ऐड होने के बाद वो सॉइल थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाएगी, फ्लो करने लगेगी। तो क्या है, ये एक सॉइल की प्रॉपर्टी है कि सॉइल अपनी कंसिस्टेंस को कैसे चेंज कर रही है, वाटर के साथ मिलकर कितना वो फ्लो कर रही है, या अगर हम वाटर को उसमें से निकालते हैं तो सॉइल कितना हार्ड हो रही है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है कहलाती है सॉइल की कंसिस्टेंसी, या सॉइल की उस कंसिस्टेंस से आप सॉइल की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है सॉइल का कलर क्या है, अलग अलग कलर के होते हैं। सॉइल की परमेबिलिटी क्या है, वाटर को कितना पेनिट्रेट करने दे रही है, या वाटर को कितना अलाउ कर रही है अपने अंदर से फ्लो करने के लिए। लेट सपोज करो यहाँ पर एक कंटेनर है, उसमें सॉइल है, उसमें खूब सारी सॉइल है, और मैं इसमें वाटर को ऐड कर रहा हूं, तो क्या वाटर के निकलने का चांसेस है, या वाटर निकल सकता है उस सॉइल में से अगर मैं कोई दूसरा रास्ता बना रहा हूं तो ये कहलाता है सॉइल की परमेबिलिटी कितना है। सॉइल अपने अंदर से वाटर को कितना अलाउ कर रही है, पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर सॉइल की परमेबिलिटी। फिर है सॉइल का टेम्परेचर। सॉइल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर होता है, जो डिफाइन करता है कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हमने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या क्या आता है। सबसे पहले टेक्सचर है, उसके बाद स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो आपके पास क्ले है सॉइल, तो उसका जो साइज है वो 0.002 है mm। तो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है, कलर क्या है, परमेबिलिटी और सॉइल टेम्परेचर। इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालते हैं, या सॉइल की आगे की प्रॉपर्टीज जानते हैं। जैसे
अब आता है फेज रिलेशन ऑफ सॉइल। फेज रिलेशन ऑफ सॉइल को मैं बता रहा हूं कि मान लो सॉइल है, आप एक काम करो, आप एक बीकर लो, उस बीकर में सबसे नीचे सॉइल भर दो या कुछ आसपास की आपने लोकेशन से सॉइल लाके उसमें रख दो, फिर उसमें वाटर को ऐड करते चले जाओ, तो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज आएगी निकल के वो कहलाती है फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल। स्टूडेंट, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, कलर, परमेबिलिटी एंड टेम्परेचर। अब हम आते हैं फेज रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप होता क्या है? मैंने बताया ना, आपने एक कंटेनर लेना या एक बीकर ले लो, या फिर आप लोग आपके घरों में सब में गिलास है, तो गिलास में क्या करो, सॉइल को ले लो, आज एक बाहर जाओ, सॉइल लेके आओ, वाटर डालो, ठीक है। अब आप उसको थोड़ी देर स्टिल छोड़ो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसमें 3 अलग अलग तरह के एक लेयर तैयार होती है, ठीक है, जिसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं। सपोज करो आपने एक कंटेनर ले रखा है, दिस इज योर कंटेनर, ठीक है। आप इसमें आपने सॉइल भर रखी है, व्हिच इज कॉल्ड सॉलिड। सॉइल में 3 पार्टिकल होते हैं, जैसे सॉलिड, वाटर और एयर, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, ठीक है। तो सॉइल कंसिस्टेंसी, जो सॉइल है वो 3 चीजों से बनती है, सॉलिड, वाटर और एयर। तो सबसे पहले है सॉलिड, फिर वाटर, फिर एयर। एयर क्या है कि एम्प्टी स्पेस है, तो जहां जहां एम्प्टी स्पेस है वहां पर एयर है। उसके बाद फिर वाटर का सेटलमेंट है और फिर सॉलिड है। तो अगर मैं इसको डायग्राम से समझता हूं कि इसमें 3 पार्टीशन है, तो सबसे पहले क्या है, देखो WS मैंने बना रखा है, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर एयर। तो ये है वेट ऑफ सॉलिड। अगर आपको मेजर करना है तो यहां पर आएगा वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं WS, ठीक है। और उसी सॉलिड का आपने वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VS। फिर चलते हैं ऊपर की लेयर, क्या है, वाटर। वाटर क्या है कि अभी क्या है कि इसमें आपको दिख रहा है कि वाटर अलग है, एयर अलग है, सॉलिड अलग है, लेकिन जब आप इसका लाइव एक्सपेरिमेंट या लाइव प्रैक्टिकल करके देखोगे तो वाटर क्या है, नीचे सेटल होता चला जाता है, वो अपना वॉइड्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब है वाटर। वाटर को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको डिनोट करते हैं VW से। ये हो गया आपका वेट ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड सेक्शन ऑफ द डायग्राम, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड वेट ऑफ द एयर, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या वेट ऑफ एयर को हम कभी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो वेट ऑफ एयर को ऑलवेज वी कंसीडर एज 0, ठीक है। तो वेट ऑफ एयर नहीं होगा, लेकिन हाँ वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है, पॉसिबल है कि वॉल्यूम हम उसका मेजर कर लें, ठीक है। तो आपको 3 चीजें दिख रही हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन 3 पार्ट में हमारा फेज डायग्राम डिफाइन है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंबाइन जब करते हैं तो ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या है कि वो खाली स्थान जहां पर पानी और एयर सेटल हो गए। आपने इस पूरे फेज डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि एयर यहां पर है, वाटर यहां पर है, तो ये एक तरह के वॉइड्स हैं। देखो सॉइल को जितना सेटल होना है वो सेटल हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी स्पेस बच रहा है वो वाटर और एयर का है, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो स्थान जहां पर वॉइड्स हैं। तो वॉइड्स में एयर भी है और वाटर भी है। इसीलिए मैंने देखो यहां पर सबसे ऊपर लिख रखा है कि द सॉइल मॉडल गिवन डायमेंशन वैल्यूज, जिसमें कि सॉलिड है, वाटर है और एयर कंपोनेंट्स हैं, और इन तीनों को मिला के हमारा वॉल्यूम तैयार होता है। अगर आपसे पूछे कि एयर, वाटर और सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, तो आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो सॉलिड हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक सिंपल फेज डायग्राम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। सपोज करो अभी आपने डायग्राम देखा,
आपको ये दिख रहा है कि एयर है, ये वाटर है, ये सॉलिड है। देखो ये वर्ड्स बता रखे हैं बच्चों मैंने, देखो वर्ड्स है, क्या है कि इसमें बीच बीच में ये तो सॉलिड है, जो आपको पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं ये सॉलिड है, लेकिन जहां जहां पर एम्प्टी स्पेस है दैट इज कॉल्ड योर वर्ड्स। तो वाटर और एयर यही सेटल हो सकते हैं और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सॉइल में जहां वर्ड्स है वहीं पर ये वाटर और एयर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सपोज करो, जैसे सपोज करो बारिश हुई, मिट्टी में बारिश हो रही है, तो पूरी मिट्टी देखो गीली हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि पूरी मिट्टी में पानी भर रखा है। या फिर अगर हम सोचें कि आप एक सूखी मिट्टी उठाओ तो उसको बोलते हैं ड्राई। तो अगर मान लो आपके पास 3 अलग अलग फेज बनते हैं इस फेज डायग्राम के। सबसे पहले होता है कि पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब है कि सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ये तीनों चीज है इसमें। आपको सॉइल भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा उसमें और एयर भी मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, उसमें से एयर निकाल लेता हूं, ठीक है। सारी एयर मैंने उसको निकाल ली है, तो क्या बचेगा, पूरे में वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाती है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, तो आपको कहना है ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉलिड्स इज नोन एज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, तीसरा फेज, अगर इसमें से वाटर को मैंने पूरा निकाल लिया, मैंने इसमें से वाटर हटा दिया है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बच रहा है। इसका मतलब आपकी जो सॉइल है वो ड्राई है, आप इसका मतलब आपकी जो मिट्टी है वो सूख चुकी है, इसमें वाटर नहीं है, इसका मतलब ड्राई है सॉइल, दिस इज योर ड्राई सॉइल। तो 3 फेज मिल गए आपको, फेज रिलेशन पता चल गया कि पहला देखो, आपको सबसे पहले बताया कि एक सपोज करो बीकर है या कंटेनर है, मैंने उसमें 3 अलग अलग फेज बताए हैं। एक नॉर्मल फेज है जिसमें मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर। उसी हिसाब से अगर साइड में देखा जाए, इसका वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ एयर है, लेकिन वेट ऑफ एयर को हम हमेशा निगलेक्ट करके चलते हैं, तो मैंने बताया है कि 0, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो जो मैंने डायग्राम बताया कि 3 अलग अलग फेज है। सबसे पहले आता है पार्शियली सैचुरेटेड, जिसमें कि तीनों चीजें हैं, आपका एयर है, वाटर है और सॉलिड है। फिर सेकेंडली है आपको फुल्ली सैचुरेशन, जिसमें वाटर और सॉलिड दोनों है। अब मे बी चांसेस है कि या तो सॉइल पूरी ही गीली है, मतलब एकदम प्लास्टिक हो चुकी है, एकदम चिकनी हो चुकी है, या फिर ड्राई है जिसमें कि वाटर नहीं है, ठीक है, एयर और सिर्फ सॉलिड है। तो इन 3 फेज में ही हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। आपके पास एक ये होगा, आपको हो सकता हो ये गिवन हो, या ये हो, या फिर ये हो। तो इस तीनों चीजों को बोलते हैं फेज रिलेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये क्लियर है कि फेज रिलेशन क्या होता है, 3 फेज हैं, एक कंप्लीटली पार्शियली सैचुरेटेड है, एक फुल्ली है और एक ड्राई, ठीक है। इसमें क्लियरली बताया गया है सॉइल कैन बी पार्शियली सैचुरेटेड, जिसमें कि एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। सॉइल कैन बी पार्शियली सैचुरेटेड, जिसमें बोथ एयर और वाटर प्रेजेंट हैं, और फुल्ली सैचुरेटेड जिसमें नो एयर कंटेंट है, इसमें कोई एयर कंटेंट नहीं है। आप जब भी एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि पार्शियली सैचुरेटेड क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड क्या है, ठीक है। तीसरा आता है जिसमें कि ड्राई है, जिसमें नो वाटर कंटेंट है, इसको बोलते हैं परफेक्टली ड्राई। अगर आपसे पूछे कि ड्राई सॉइल क्या है, तो आपको बोलना है कि नो वाटर कंटेंट, ठीक है। यहां से क्लियर है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है बेटा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो मैंने अभी बताया ना, वॉइड रेशियो क्या है। आपको इस डायग्राम में सपोज करो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि वॉइड्स रेशियो बताना है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर वॉइड्स कहां कहां पर होंगे, कहां कहां हो सकते हैं। एक तो वाटर में, एयर में और सॉलिड में, ये 3 ही जगह है जहां पर वॉइड्स अपना स्पेस ले सकते हैं। तो अगर ये सॉलिड पूरा कंप्लीटली है तो यहाँ पर तो कोई वॉइड्स है नहीं, क्योंकि सॉइल पूरी सेटल हो चुकी है। बचता है 2 जगह, एयर और वाटर, ठीक है। तो आपके पास 3 चीजें हैं जहां पर वॉइड्स एंटर कर सकता है।